देख रहे हैं विदर्भ की आवाज, खबरों की हकीकत। नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही। अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में अगर सरकार अब फडणवीस साहब की है, जहाँ पर सरकार में बड़े दो तख्ते के यहाँ पर नेता जो है, यहाँ पर एक महाराष्ट्र के यहाँ पर मुख्यमंत्री सम्मानीय फडणवीस साहब और दूसरे महाराष्ट्र के ही एक बड़े नेता जो नागपुर के वर्चस्व है, नागपुर की शान है, कामटे मोदा विधानसभा पे अभी ही 40,000 मतों से जीतकर आने वाले नागपुर के बड़े नेता चंद्रशेखर बावनकुळे जी, जिनके जनता दरबार को कहीं नागपुर जिले के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आकर अपने परेशानियों का, समस्याओं का निवारण करते। जहां पर जनता दरबार में, जहां कोराडी में हमेशा जनता दरबार लगता था, लेकिन जनता दरबार को ज्यादा पैमाने पे जनता दरबार के लोग, यहाँ पर जनता के लोग जो बावनकुळे साहब के निकटतम है, बावनकुळे साहब के चाहने वाले हैं, जो जनता दरबार में आने के बाद उनकी समस्याओं को यहाँ पर पूरी तरह से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, ऐसा जनता दरबार बावनकुळे साहब ने कोराडी मंदिर जगदम्बा संस्थे के अंतर्गत आने वाला कोराडी मंदिर के अंतर्गत लगाया था। लेकिन कुछ जो है, जो समाज कंटक है, जो अपने कुछ चमकाने के लिए कुछ नए नए प्रकार के यहाँ पर स्टंट लाते हैं, कुछ नए नए प्रकार के यहाँ पर फेसबुक के माध्यम से कुछ ऐसे अपने को चमकाने के लिए कुछ ऐसे कमेंट्स करते हैं जिससे राजकीय वर्तुल पर एक अलग विषय जाता है। यहाँ पर इस पूरे मसले पर जब मेरे साथ में पूरा नगर अध्यक्ष राजेश भाऊ रंगारी है, इस पूरे मसले पर मैं राजेश भाऊ से बात करूंगा। जहाँ पर अगर बात की जाए इस मसले को लेकर तो राजेश भाऊ का निरंतर हमेशा बावनकुळे साहब के जो कार्यकाल है, मैंने पहले बताया था भाऊ के जन्मदिन में कि 52 साल के कार्यकाल में भाऊ 38 साल बावनकुळे साहब को देखा है। भाऊ स्वागत है आपका विदर्भ की आवाज में। भाऊ अगर आप बात की जाए तो एक पालक मंत्री जो होता है गार्जियन होता है। नागपुर जिले में सटे हुए अगर गांव है, कामटी से विधानसभा पकड़ो, सावनेर विधानसभा पकड़ो, कड़मेश्वर विधानसभा पकड़ो, काटोल विधानसभा पकड़ो या फिर 6 ही विधानसभा नागपुर के पकड़ लो, जो लोग आते हैं वो यहाँ पर बावनकुळे साहब को एक निष्ठा से आते हैं कि हाँ बावनकुळे साहब काम कर देंगे मेरा। लेकिन कुछ लोग जो है अपने कुछ विषय को लेकर फेसबुक के माध्यम से, कुछ अपने न्यूज़ के माध्यम से चमकने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? देखिए, सबसे पहले तो बावनकुळे साहब का कार्य कोई पार्टी के लिए या पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखकर नहीं होता। बावनकुळे साहब जिला परिषद से लेकर तो आज मंत्री होने तक ये कर्मठ कार्यकर्ता जनता को जोड़ने का काम किया है, हर परिवार को जोड़ने का काम किया है, हर समाज को, लोगों को जोड़ने का काम किया है। समाज देख के, परिवार देख के, पार्टी देख के वो काम नहीं करते, जिनको ज़रूरत है उनको वो मदद करते हैं। और रही बात, किसी ने फेसबुक के माध्यम से ये बोला है कि जगदम्बा देवस्थान में वापर होता है क्या राजकीय, लेकिन बावनकुळे साहब ये पालक मंत्री है। बावनकुळे साहब पूरे नागपुर जिले के पालक है और वो पालक अमरावती के भी पालक मंत्री है, और वो कभी ना ट्रस्ट का ना जगदम्बा संस्थान का गैर वापर करते नहीं। ऊपर से वो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष भी है, लेकिन अध्यक्ष करके नहीं तो वो पालक करके, पालक मंत्री करके लोगों का निवेदन लिया। कोई भी पार्टी का झंडा लगा नहीं था। बावनकुळे साहब कोई भी चेहरे का देखकर या पार्टी का कार्यकर्ता देखकर साइन मारते नहीं। वो तो जो जनरल लोग, जो समस्या बेचारे आ रहे हैं दूर दूर से, हुड़केश्वर, नरसाड़ा, मौदा, कड़मेश्वर, नरखेड़ तालुका, जहाँ से भी आए, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता या वो होता नहीं है। जो लोग समस्या लेकर आते हैं उनकी समस्याओं का निवारण करने का काम बावनकुळे साहब करते हैं। इसीलिए मैं, जिन्होंने ये फेसबुक के माध्यम से ऐसा लिखने का प्रयास किया है, खुद को चमकाने के लिए कुछ ऐसा प्रयास करते हैं, मेरा जवाब उनको यही रहेगा कि आप खाली बैठे हो, केवल खाली बैठ के दूसरा कुछ काम करो। जो काम कर रहा है उसकी तारीफ करो, प्रशंसा करो, ना कि उनके तारीफ में दो शब्द कह सकते हैं तो कम से कम उनको जो काम करने का उनका तरीका है उनको हौसला अफजाई करो। हौसला अफजाई न करते हुए इस प्रकार का उन पे आलोचना करना ये कतई ठीक नहीं है। वो जनता की सेवक है, वो जनता के पालक है, इसलिए उन्होंने यहाँ जनता दरबार के माध्यम से अनेक लोगों के प्रश्न करने का प्रयत्न किया है। मैं बावनकुळे साहब के इस कार्य पर
जो नागरिक यहाँ आई जगदम्बा का दर्शन करते हैं, फिर रामायणा सेंटर आते हैं, रामायणा सेंटर के बाद यहाँ अन्नकूट का भी जो एकदम 5 रुपये 10 रुपये में खाना मिलता है, वो खाकर अगर बावनकुले साहब को निवेदन देके खुश होकर जा रहा है, माता के दरबार से खुश होकर जा रहा है, इससे बड़ी क्या बात है। वहाँ इतने लोगों का ट्रैफिक रहता है, बावनकुले साहब के घर के सामने ट्रैफिक जाम लगता है, और जगदम्बा देवस्थान में अगर दर्शन करके, माता का दर्शन करके, रामायणा सेंटर का दर्शन करके, दो अपना निवेदन देके ये अगर करके जा रहा है, तो इससे बड़ी बात नहीं है। ये कोई भी राजकीय दबाव या राजकीय यहाँ से कुछ काम होता नहीं है, कोई भी झंडा लगता नहीं है, और किसी प्रकार का या राजकीय स्टंटबाजी होती नहीं है। केवल मेरे लोगों का, मैं हफ्ता में सप्ताह में एक बार आता हूँ, लोगों को तकलीफ ना हो, कम से कम माता के दर्शन हो, सब जगह के दर्शन हो के मुझे निवेदन दे और वो खुश होकर जाए, यही उसके पीछे की बावनकुले साहब की मीमांसा है। और अगर देखा जाए कि जनता दरबार में अभी इस रविवार को जनता दरबार लगा था, 5,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर जनता दरबार में आए थे, जहाँ पर वो कोई किसी पक्ष के नहीं, कोई जात के नहीं, कोई धर्म के नहीं, कोई किसी के नहीं। जब जनता दरबार लगा था तो बावनकुले साहब लगातार उन लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे, उनकी समस्याओं का निवारण करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बावनकुले साहब ने कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई ये किस पार्टी का है, किस जात का है, किस धर्म का है, किस देश का है, किस भारत। ये तो सिर्फ मेरे पालक मंत्री, जो मैं गार्जियन हूँ, उसके मेरे वाले लोग हैं, चाहे फिर किसी भी पार्टी को इस बारे में। लेकिन इस बार के राजनीति करना कहाँ तक ऐसा लगता है, किस तरह के फेसबुक में अपना ही, ये सरासर उनकी स्टंटबाजी है। वो अभी इस न्यूज़ के बाद और एक नया कुछ तो भी स्टंट करेंगे। उनको केवल अपना पोर्टल चैनल कुछ तो भी चलाना, कहीं से कुछ लेना, यही एक उनका माध्यम रहा है। इतनी बड़ी ऊंची वाले नेता के बारे में उनकी बोलने की हैसियत नहीं। बावनकुले साहब जनता के सेवक है और कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, तो एक जनरल आम इंसान आता है, किसी की नाली का प्रश्न होता है, छोटी छोटी समस्या होती है, उनको लगता है कि मैं मेरे सेवक के पास, मेरे पालक के पास जाऊँ और मेरा वो समाधान हो। निश्चित ही वो यहाँ आके समाधान उन्हें मिला है। बावनकुले साहब की सोच इतनी है कि मेरे यहाँ मैं हफ्ते में सप्ताह में एक बार हूँ, सबको न्याय मिले। पीए के माध्यम से वो सबका इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसका काम होना चाहिए। वो कोई चेहरा या रूप देखकर काम नहीं होता, केवल इनकी समस्या का निवारण हो, ये बावनकुले साहब का ये है। और रही बात, वो जैसा उनका जन्मदिन होता है, जन्मदिन में घर पे भी लोगों को मिलते, ऑफिस में, मंदिर में भी मिलते। उनका इसके पीछे का एक ही मकसद है कि बावनकुले साहब के जन्मदिन के दिन भी इस हॉल में वो कोई भी व्यक्ति आए तो माता का दर्शन हो, उनको परिसर में एक अच्छा माहौल मिले और वो खुशी से होकर जाए, यही इसके पीछे की मीमांसा है। लेकिन ऐसे बोलने वालों को मैं यही सलाह दूंगा कि कम से कम, कुछ हौसला अफजाई नहीं जमती तो कम से कम थोड़ा तो भी अपने दिमाग का ध्यान रखे कि वो पालक है, वो इस नागपुर जिले में कहीं भी बैठक ले सकते हैं, कहीं भी लोगों का समाधान कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और लास्ट सवाल पूछता हूँ मैं आपसे कि जिस तरह से असुविधा थी वहाँ पर साहब के बंगले पर, जहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो रहे थे और उन लोगों को परेशान, जब भी बावनकुले साहब के, अगर मैं भारत की बात करता हूँ या महाराष्ट्र की बात करता हूँ और महाराष्ट्र के नागपुर जिले की बात करता हूँ, तो हमें नहीं लगता कि बावनकुले साहब जैसे पालक मंत्री या इसी महाराष्ट्र के पिछले कई सरकारों से हुए हैं, पालक मंत्री के तौर पर कई लोगों के काम करना, बाकायदा फ़ोन लगा के बात करना, क्या परेशानी है उनसे पूछना और हर आदमी से बात करना, एक पालक मंत्री, मुझे लगता है कि सौभाग्य है हमारे नागपुर जिले का कि ऐसे पालक मंत्री हमें मिले। बिल्कुल, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। फुल टाइम नेता, फुल टाइम 19 घंटे काम करने वाला वर्किंग नेता, मैंने कभी अपने जीवन में ऐसा नेता देखा नहीं है। वो फुल टाइम कार्यकर्ताओं के मैसेज के आंसर देना, कोई हॉस्पिटल में, अभी परसों के दिन वो हटवार जी हमारे भाजपा के नेता, उनका यंग लड़का, युवा लड़का देहांत हो गया, अल्प से आजार से उनका देहांत हो गया। अशोक हटवार जी से फ़ोन पे बात करना, रात को डॉक्टरों से बात करना, मेरे सामने की बात है। वो जब जब समय मिलता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के तो हित में है, लेकिन 19 घंटे ऐसा पालक मंत्री काम करने वाला, 2-2 जिले संभालना, अमरावती जिला संभालना, ऊपर से परिवार को समय नहीं देते, यानी इतना बावजूद वो लोगों के बीच में रहते तो भी कुछ जो समाज कंटक है वो इस तरह की। महसूल विभाग साथ में महाराष्ट्र के प्रदेश के 4 विभाग, महसूल मंत्री, पालक मंत्री अमरावती के, नागपुर जिले के पालक मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष, जो सबसे बड़ा हार्ड वर्किंग टास्क है मोदी जी के टीम के। ये बावनकुले साहब मोदी जी के जो निर्देश दिए हैं, जो महाराष्ट्र सरकार ने जो उनके काम किए हैं, वो महाराष्ट्र सर की उपलब्धि लोगों तक पहुंचाना, हर संगठन पर्व के महोत्सव में कार्यक्रम करना, ये बावनकुले साहब 19 घंटा 20 घंटा काम करते हैं। इनकी ऊंची इतनी है
कि वो जो बोलने वाले हैं वो उनके टाचनी भर भी नहीं है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि पालक मंत्री साहब ऐसे नागपुर जिले के में तो होना ही नहीं है, और महाराष्ट्र में ऐसा पालक मंत्री हमें तो भी ऐसा सौभाग्य मिला है कि हम बावनकुले साहब के कार्यकर्ता और बावनकुले साहब के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, आपने विदर्भ की आवाज़ से बात की। जहाँ देखा जाता है कि ऊंचे गगन की आकाश पर जब हम लोग ऊपर एक पत्थर बरसाते हैं तो पत्थर हमारे सर पे ही गिरता है। यही बावनकुले साहब की छवि है, यही बावनकुले साहब का काम है। जहाँ पर बावनकुले साहब जो है इस महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष, महसूल मंत्री, नागपुर के पालक मंत्री और अमरावती के पालक मंत्री के तौर पर काम करें। निरंतर प्रगति, निरंतर काम, लोगों की सेवा, लोगों का परिचय, लोगों के काम का प्रतीक है चंद्रशेखर बावनकुले। और ये शान है नागपुर जिले की, हमारी माँ जगदम्बे की। और माँ जगदम्बे की संस्था में आने वाले लोगों की सुविधाओं को कमी ना हो, उनकी परेशानी हो, धूप में प्यासे ना रहे, चाय से, नाश्ते से, सारे लोगों से यहाँ सुविधा मिले। इसलिए माननीय महसूल मंत्री, पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले साहब ने इस जनता दरबार को लगाने का फैसला इस मंदिर में लिया है। जहाँ पर राज्य की यह षड्यंत्र की बात की जाए तो अपने अपने रोटियां सिखाने का काम मैंने पहले ही कहा था कि लोग करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर बावनकुले जैसा एक सूरज जो निकलता है और वो सूरज हमेशा चमकता है, यही चंद्रशेखर बावनकुले साहब की छवि हमेशा और आने वाले कई सदी रहेंगी। इसी साथ मैं छोड़ जाता हूँ कैमरा पर्सन जय सिंह पाटिल के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ की आवाज़, सच की हकीकत, मुख्य संपादक, कोराडी जगदम्बा संस्था, नागपुर। बंद कराना।